बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लियारी के मकीन तवील लोड शेडिंग के बायस सरापा एहतजाज बन गए हैं। घास मंडी में बिजली की अदम फराहमी पर मर्द खवातीन और बच्चे भी घरों से निकल आए और नारेबाजी करना शुरू कर दी। इलाके के वाइस चेयरमैन काउंसलर्स भी एहतजाज में शरीक हुए। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने घास मंडी के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। मुजाहिरीन ने बिजली की अदम फरहमी पर जमकर एहतजाज किया। के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। इलाके के वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स भी एहतजाज में शरीक हुए। बोले, इलाके में 75% बिल वसूल होने के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। सूरत हाल ठीक ना हुई तो बुध को माड़ीपुर रोड बंद कर देंगे। 7-8 हज़ार रुपए बिल भेजते हैं तुम लोग। सारे दिन के अंदर 2 घंटा बिल लाइट आती है हमारी, ना गैस है ना पानी है ना बिल है, क्या करेंगे हम लोग। आप देख सकते हो 3 PMT हमारी चल रही है। ये इलाका भी मुतासिर कर दिया, ये इलाका भी मुतासिर कर दिया, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। 70% रिकवरी हमारे इलाके की, मगर फिर भी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। हम तो अफसोस कर रहे हैं कि केसी बिल्कुल ही नायल हो गए। आज इतने मजबूर हो गए, गरीब घर में बिल्कुल परेशान हो गए, नफसियाती मरीज बन गए। आप देखें, आप खुद हालात देखें, ये रोड पे कभी हम लोग निकलते नहीं हैं। आज पहली दफ़ा हमारी माँ बहनें रोड पे बैठी हुई हैं। एहतजाज में शामिल खवातीन का कहना था कि घरों का कामकाज छोड़कर अपने हक के लिए सड़कों पर निकले हैं। जब बिजली नहीं देते तो बिजली के इतने बिल क्यों भेजते हैं? तो बिल हमसे किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? आप बताएं, 10,000 है, किसी के 20,000 है, गैस नहीं है, गटर वाला पानी हमें देते, तो ये तो कानून नहीं है। और बड़ों से बेचारों को कहते हैं, वो आते हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, हम खाना पीना हर चीज़ छोड़ के हम रोड पे बैठे हुए कि हमें तकलीफ है, हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे, लाइटें नहीं है, बेसुकूनी डिप्रेशन का शिकार है हम लोग सब। इलाका मकीनों ने एहतजाज के दौरान लियारी के बेशतर सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और टायर और लकड़ियां जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ हमना निसार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस की तजदीद के लिए जतन कंपनी ने आवाम को सुहाने ख्वाब भी दिखा दिए। बिजली के बिल कम आएंगे और लोड शेडिंग भी खत्म होगी। सरमायाकारी और सस्ती बिजली के मंसूबों का प्लान भी तैयार करने का दावा। सोलर, कोयले, पन बिजली के मंसूबे लगाने की तैयारी। इमरान राना कहते हैं कि 484 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। मंसूबों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होगा। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा है कि इलेक्ट्रिक भारी भरकम बिलों के जरिए आवाम की जेबों पर डाका डालने में मसरूफ है। हुकूमत से मुतालबा है कि कराची को बिजली फराहम करने से मुतालिक दूसरी कंपनियों का इंतखाब किया जाए। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नीम रहमान का कहना था कि के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये कंपनी सबसे महंगी बिजली बनाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान है। चाहते हैं किसी एक नहीं बल्कि मुतादिद कंपनियों को कराची को बिजली की फराहमी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। 18 साल से के इलेक्ट्रिक की निचकारी हुई और ये बदतरीन तजर्बा प्राइवेटाइजेशन का अगर कोई हो सकता है तो ये के इलेक्ट्रिक है। एक माफिया है जो इस वक्त मुसल्लत है और वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और हमें हमारे हक से महरूम करते हैं। सबसे महंगी बिजली बनाता है के इलेक्ट्रिक और सबसे ज़्यादा चार्जेस हमसे वसूल करते हैं। सब्सिडी इनको गवर्नमेंट से मिलती है तो वो भी आवाम के टैक्स के पैसे हैं ना। कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान का बजट बनता है, आधा बजट तो कराची के रेवेन्यू से बनता है। तो आप ये बताइए कि अगर सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है तो कराची के आवाम का पैसा ही दे रही है ना। और उनको सब्सिडी मिले और हमें भारी भारी बिल मिले और लोड शेडिंग मिले और अजाब मिले, तो किसी भी सूरत में इनका लाइसेंस जो है वो अब रिन्यू नहीं होना चाहिए। ये इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है वो इनका ख़त्म होना चाहिए और नई कंपनियों को इन्वॉल्व करना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत शहर के कब्रिस्तानों के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में नए कब्रिस्तान बनाने से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। जिला किमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर गुलाम कादिर तालपुर ने मेयर कराची को किमाड़ी में 200 एकड़ आराजी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मेयर कराची ने कहा कि शहर में कब्रिस्तान की जगहों की कमी को पूरा किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान शहरियों ने इस हवाले से निशानदही भी की है। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। इजलास में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की।
कचरा कुंडियों में नौमौलूद की लाशें फेंकने पर अहम फैसला सामने आया है। नौमौलूद की लाशें फेंकना कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है। नौमौलूद की हवालगी से मुतालिक पुलिस को आगाह करना लाजिम करार देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे नकारा निकले। मेयर और डिप्टी मेयर के पास आने जाने वाले की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। केएमसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी का फुकदान, मॉनिटरिंग के लिए नस्ब सीसीटीवी कैमरे नाकारा निकले। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत कई अहम शख्सियात इस दफ्तर में बैठती हैं, जिनसे मुलाकात के लिए आने वालों का भी रिकॉर्ड नहीं होता। केएमसी में पार्लिमानी लीडर नजमी आलम का कहना है कि बिल्डिंग में कैमरे लगाए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग रूम भी तैयार हो रहा है। कैमरों का तो बिल्कुल कैमरे को सही किया जा रहा है, किसी ने केयर ही नहीं की उन चीज़ों की, तो ऐसा खराब हो गई, उनको हम अब सही कर रहे हैं, मॉनिटरिंग रूम बना रहे हैं। नजमी आलम ने दावा किया है कि केएमसी के कौंसिल हॉल से मेंबरान की डेस्क पर लगे माइक्स भी गायब हो चुके हैं। कोशिश है कि इमारत को अच्छी हालत में रखें। इसमें जो माइक सिस्टम था मेंबरों के लिए वही गायब था। 2001 में मैं था तो यहाँ था, मैंने कहा क्या हुआ, चूहे काट गए। मतलब बहुत ही नामकुल जवाब है, मैं इसको क्या बोलूँ, उसको हम सही करा रहे हैं। माजी में बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत को दहशत गर्दों की जानिब से तकरीब कारी की धमकियां भी मिल चुकी हैं। ऐसे में सिक्योरिटी के हवाले से इतनी कोताही सवालिया निशान है। कैमरामैन हैदर अली के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़। चिड़ियाघर सफारी पार्क में मुख्तलिफ ठेकों की नीलामी मनसूख। चिड़ियाघर में कल से मुख्तलिफ ठेकों की नीलामी शेड्यूल थी। बल्दिया उज़्मा कराची ने तफरीही मुकामात के ठेकों के लिए टेंडर तलब किए थे। पार्किंग, कैंटीन, प्ले एरिया और दीगर ठेकों की नीलामी रखी गई थी। ठेकों की मियाद मुकम्मल होने के बाद भी मुख्तलिफ काम जारी हैं। सिंध हुकूमत ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में कोरोना स्टाफ की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर जनरल सेहत से सिंध ने डायरेक्टर सेहत कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में मुबैना तौर पर कोरोना स्टाफ की भर्तियों में बेज़ाब्तियों के मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया। इस हवाले से महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल सेहत की जानब से अब बाज़ाब्ते तौर पर एक खत जो है डायरेक्टर सेहत कराची को अरसाल किया गया, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि उनको शिकायत मौसूल हुई है कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में जो कोरोना स्टाफ है उनकी भर्ती में बेज़ाब्तियाँ हुई है, इकट्ठा हुई, क्योंकि ये इंतजामी रखना उनका तयन करके एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है डीजी सिंध के ऑफिस को अरसाल किया गया है। इस हवाले से खत में ये भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया था कि इन भर्तियों को मेरिट पर बनाना, लेकिन ये भर्तियाँ जिसके हवाले से बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ, इसमें ज़मीनी हक़ाइक़ को मंजर पर लाकर इसकी मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मुबनी जो रिपोर्ट तैयार करके डीजी ऑफिस अरसाल कर दी जाए। अरसाल कर दी जाएंगी। आज़ाद नोहड़ियों में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बड़ा दावा कर दिया। बोले ओपन मार्केट में डॉलर 18 रुपए सस्ता होकर 272 रुपए तक गिर गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए तक गिर गया है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। IMF से मुआहदे के बाद एक और अच्छी खबर, डॉलर के रेट में कमी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि IMF मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में 2400 पॉइंट का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसहाक डार ने बड़ा दावा कर दिया। बोले ओपन मार्केट में डॉलर 18 रुपए सस्ता होकर 272 रुपए तक गिर गया। दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए गिरने का दावा किया। मार्केट जो थी वो सुबह जब बंद हुई तो सुबह 280 और 285 थी, 5 रुपए गिरी। कल लगता है कि बहुत ज्यादा सेलिंग आएगी और पाकिस्तानी रुपये जो इंटर बैंक में, अगर क्योंकि कल मार्केट इंटर बैंक की तरफ देखेगी, अगर इंटर बैंक भी 270 तक चला जाता है तो मार्केट इससे भी कीमत हो जाती है। अगर जो इंटर बैंक 280 के करीब खुलता है तो मार्केट 280 से भी नीचे चली जाएगी। मलिक बोस्तान के मुताबिक सुबह से खुलने वाली कुछ एक्सचेंज कंपनियां बंद हो गईं। बड़े पैमाने पर डॉलर फरोख्त करने वालों के रश की वजह से कंपनियों के पास नकद रकम खत्म हो गई। 114 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कल जब इंटर बैंक खोलेंगे तो पाकिस्तानी रुपए में बहुत ज्यादा आप देखेंगे मजबूत होगा, डॉलर का रेट करेगा। फ्री मार्केट के हो गए, ज्यादातर बैंक बंद होने की मार्केटें एक्सचेंज कंपनी बंद थी, जो खुली थी
उन्होंने जो ही खोला तो 2 घंटे में उनके पैसे खत्म हो गए, मजबूरन उनको अपने काउंटर बंद करने पड़े। मलिक बोस्तान ने कहा कि बैंक बंद होने की वजह से इंटरबैंक में कारोबार बंद रहा। ये भी दावा किया कि सुबह से अब तक 5 से 6 मिलियन डॉलर एक्सचेंज कंपनियों ने खरीदा है। आगे चलकर डॉलर मजीद सस्ता होगा। अशरफ खान, सिटी 21। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया, जिसके बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे से 43,899 पर पहुंच गया। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बायस 9:37 पर अपर लॉक लगने की वजह से ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। ताहम स्टॉक मार्केट में सारा दिन मजबूत रुझान रहा, जिसकी वजह IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का मुआहदा था। सरमायाकार शेयर्स की खरीदारी में सरगर्म रहे और तमाम सेक्टर्स में तेज़ी रही। अभी IMF आ गया है। IMF के साथ जो उसके पीछे छुपे हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कह रहे थे कि IMF आपसे डील करेगी तो उसके बाद हम आगे स्टेप अप करेंगे, वो भी अब आएंगे। वर्ल्ड बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, जो हमें डोनर्स हैं, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस एज यूजुअल की तरफ मूवमेंट होगी। अब ये नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। जो गवर्नमेंट को पैसे मिलने वाले हैं उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि रुपये के अंदर भी स्ट्रेंथ आई है। आगे जो है वो सिमत नज़र आ रही है गवर्नमेंट की भी, और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हमें नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा मार्केट का रुख करेगी। आज 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट इजाफे से 43,899 पर बंद हुआ। 8 अरब 66 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 38 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर सरमायाकारों को 318 अरब रुपए का फायदा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में 63,696 से बढ़कर 66,887 पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में 3 महीनों के दौरान एक दिन में कारोबारी हजम 7 अरब रुपए पर पहुंचा। कैमरामैन सजाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। FPCCI ने IMF मुआहदे को मुल्की मईशत के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा कहते हैं कि मुश्किलात में घिरी मुल्की मईशत के लिए IMF से मुआहदा बड़ी सपोर्ट साबित होगा। मुआहदे से स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड उठ गए और डॉलर भी सस्ता होने लगा है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि IMF से मुआहदा होना बहुत अहम है। इससे मुल्की मईशत को सहारा मिलेगा। मुआहदे की कामयाबी से आज स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। अब सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। IMF से एग्रीमेंट स्ट्राइक किया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो ये पॉजिटिव एक बात है, लेकिन हमें ये इसको कॉशियसली देखने की ज़रूरत है कि आज पहला वर्किंग डे है और उसके अंदर बैंक्स का भी हॉलीडे है, तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है। शबीर मंशा बोले, मुआहदे के बाद अब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत कम होगी। माली मसाइल को लंबे अरसे की प्लानिंग से हल करना होगा। हमें ऐसे लगता है कि डॉलर में क्योंकि कमी आएगी और इस वक्त हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर कुछ रिवर्स होएगा। अब कितना रिवर्स होता है ये सेंटिमेंट्स देखने के लिए है कि कितना सेंटिमेंट्स होते हैं, और फिर अब मज़ीद तफसीलात जब मज़ीद रिवील होंगी कि बाकी डॉलर्स कितने पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि असल मसला हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। और जब हमारे पास टोटल डॉलर जितनी ज़रूरत है और जितनी पेमेंट है उसका जब तक बैलेंस इक्वेट नहीं होगा तो एक्सचेंज रेट का उस वक्त तक फाइनल डिटर्मिनेशन में नहीं आता। नायब सदर FPCCI का कहना है कि मुल्की मईशत को दरपेश मसाइल पर फोकस किया जाए। स्टेट बैंक की जानिब से दरामदी खाम माल की क्लियरेंस की इजाजत के बावजूद दरामदी खाम माल क्लियर नहीं हो रहा। हुकूमत बैंकों के खिलाफ इस पर एक्शन ले। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। ताजर बरादरी ने महंगाई बढ़ने के खदशे का इज़हार कर दिया है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि IMF की हिदायत पर नई माली साल में 9,400 अरब रुपये का टैक्स हदफ ज़्यादा है, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बैंक मार्कअप के साथ 25% पर कोई कर्जा नहीं ले सकेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। की मईशत पर तजियाकारों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि महंगाई ने हर सेक्टर को मुतासिर कर दिया। महंगाई की शरह 39% की बुलंद सतह से तजावुज़ कर चुकी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% इजाफा हो गया। IMF की हिदायत पर हंगामी तौर पर शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी गई, जिससे अब बैंक मार्कअप मिलाएं तो 25% शरह सूद हो जाएगा। इतने महंगे सूद पर कोई कर्जा नहीं लेगा। हमने मार्कअप का रेट जो है वो भी IMF की हिदायत पे 22% कर दिया है। उसके ऊपर बैंक का अगर आप स्प्रेड लगाते हैं 3-4% तो 26% के करीब होता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है या इंडस्ट्री जो है या प्रोडक्शन एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो आप भूल ही जाएं।
मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि नए माली साल के लिए 9,400 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर है, जो गुज़िश्ता माली साल से 30% जायद है। साफ कह दिया कि इतने टैक्सों से महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। इसमें तो सूरत हाल इस तरीके से बन गई है कि अब आपने 9,400 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं, जबकि पिछले साल यानी जो जा रहा है अभी साल, इसमें 7,000 अरब थे। तो अब 2,400 अरब रुपए के टैक्स का इजाफा जो है ये तकरीबन 30% के करीब आप इजाफा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है नॉर्मली उसमें कोई 15, 16, 17% के करीब इजाफा होता है हर साल। लेकिन इस साल जो है हम 30% टैक्सों में इजाफा करने जा रहे हैं। ये कैसे होगा? नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने तजवीज़ दी कि टैक्स नेट को हर सूरत बढ़ाया जाए, जो टैक्स दे रहा है उसी पर टैक्स का बोझ न डाला जाए, नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाए। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन कराची ब्रांच कौंसल अजीम हुसैन सिद्दीकी ने भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले, बजट में नए टैक्स पेयर्स को शामिल ही नहीं किया गया। जो टैक्स अदा कर रहा है उसी पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत का नए माली साल का बजट तनकीद की जद में। चेयरमैन कराची ब्रांच कौंसल अजीम हुसैन सिद्दीकी ने कहा कि बजट में रेवेन्यू मेजर्स नजर नहीं आए, टैक्स के दायरे कार को वसी करने के लिए हिकमत अमली वाज़े नहीं। जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो हमें एज सच इसमें कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मेजर्स नज़र नहीं आए। और दूसरी चीज़ जो इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये टैक्स का दायरा कार वसी करने की कोई कोशिश नहीं की, यानी देयर वाज नो एफर्ट टू वाइडन द टैक्स नेट। अजीम हुसैन सिद्दीकी बोले, नए टैक्स गुजार को सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, रेवेन्यू टारगेट मौजूदा टैक्स पेयर से पूरा नहीं हो सकता। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 7,000 पे खड़े हैं इस साल में, तो अगले साल 9,200, ये बहुत मुश्किल लगता है। 2,200, जबकि हमने कोई कौमी धारे में नए टैक्स पेयर्स को शामिल नहीं, उन्हीं से जो ऑलरेडी आपका गिवन टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हीं से अब हम मज़ीद 2,200 अरब की और एक्सपेक्टेशन रखें, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। बजट में मजीद 215 अरब के टैक्स बढ़ाने पर भी बिजनेस कम्युनिटी ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि नए माली साल के बजट से महंगाई का नया सुनामी आएगा। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 20।